हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी ईजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास जो कि भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं फिजिक्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में ही ये क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो मैं यहाँ पे आंसर भी है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 2013 में है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ये है। तो देखिए इसका आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। देखिए, प्रकाश के ध्रुवण से क्या अभिप्राय है, कंपन तल तथा ध्रुवण तल को परिभाषित कीजिए। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक कांच की प्लेट पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतया समतल ध्रुवित पाया जाता है। अवतल कोण 30 डिग्री है तो ज्ञात कीजिए ध्रुवण कोण कांच का अपवर्तनांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, तरंगाग्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए यहाँ पे 2012 में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना का उल्लेख कीजिए। अथवा करके देखिए, तरह तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है। ठीक है, जब मैं थी 12th क्लास में तो ये क्वेश्चन ज़रूर आया था, तो आप भी इसको याद कर लें। ओके, तो इसका आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको पूरा। देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवित एवं अवध्रुवित प्रकाश में अंतर समझाइए, मेल्स का नियम क्या है। ओके, तो ये इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर ये है। इसका देखिए उस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर ये है। उसमें नीचे मैक्सवेल का भी क्वेश्चन आंसर पूछा, तो उसका आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फोटॉन का गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो आंसर ये है, प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में एक ग्राफीय बताइए। ग्राफ में दहली आवृत्ति दिखाइए। तो ठीक है, ये है इसका आंसर, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश विद्युत सेल में आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एम्पेयर से घटकर 3600 एम्पेयर कर दी जाए तो स्वतंत्र विभव में क्या परिवर्तन करना होगा। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 वोल्ट विभवांतर में त्वरित इलेक्ट्रॉन की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने तरीके से घुमा फिरा के पूछा है ये क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत वैभव क्या है, प्रकाश विद्युत वैभव के नियम लिखिए। कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसका आंसर देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर ये, गाउस का नियम 1 नंबर के क्वेश्चन में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाउस प्रमेय की सहायता से 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको पूरा आंसर अपने बुक्स में या नोटबुक में आपने नोट किया होगा, ईजी तरीके से आप वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक का व्यास 1 मीटर है, इसकी धारिता कितनी होगी। नेक्स्ट, आवेशित खोखले गोलाकार चालक की सतह पर विभव 1 वोल्ट है, उसके केंद्र पर विभव का मान कितना है। तो आंसर ये है। नेक्स्ट, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव कितना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव 0 है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर क्षेत्र की भी 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनओमीय परिपथ क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, जब 75 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध बढ़कर 135 ओम कर दिया जाता है तो धारा गिरकर 0.3 एम्पीयर रह जाती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेल से 0.5 एम्पीयर धारा लेने पर वह उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 एम्पीयर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 ओम वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। यदि इसे 998 ओम प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ दिया जाए तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिरोध की अशुद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार के लिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए ये कुछ फिजिक्स के 12th क्लास के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अभी मैं ओनली ये आपको ये बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी कराती हूँ। अदरवाइज़ आपको सॉल्व वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं मैम हमें क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, तो मैं इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।